नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में, हमारे धर्म में वृक्षों की, पेड़ पौधों की, नदियों की, पर्वतों की पूजा की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन के बराबर प्रकृति के अन्य अंगों का भी महत्व है। और इसी क्रम में हम लोग बरगद की पूजा भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वट सावित्री का पर्व भी मनाया गया है। तो आपको आज हम बताने जा रहे हैं बरगद की महिमा के बारे में। बरगद के वृक्ष की पवित्रता क्या है, इसकी महिमा क्या है और इसकी कृपा से मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 जून 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम के 4:44 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:43 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:56 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जून 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हिंदू परंपरा में 2 वृक्षों को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। वृक्ष की बात कर रहा हूं मैं। एक पीपल का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष यानी वट वृक्ष का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष है और हिंदू परंपरा में बरगद के वृक्ष को पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ उत्पन्न हुआ। ऐसा मानते हैं कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बरगद का वृक्ष त्रिमूर्ति का यानी 3 शक्तियों का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में
शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। बरगद का जो वृक्ष है, ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। इसीलिए संतान प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं, वो बरगद के वृक्ष की विशेष पूजा करते हैं। बरगद का वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसीलिए इसको अक्षय वट भी कहते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। बरगद के वृक्ष के चारों तरफ जड़ लटकी होती है और हर जड़ से एक नए वृक्ष का प्राकट्य, एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो बरगद का जो वृक्ष है वो धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे वास्तु टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावटें दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व और अनूठा महत्व, अनोखा महत्व क्या है। बरगद के वृक्ष की जो छाया है वो विशेष है। ये सीधे आपके मन पर असर डालती है और मन को शांत रखती है। अकाल में भी बरगद का वृक्ष हरा भरा रहता है, इसीलिए इस समय पशुओं को इसके पत्ते और लोगों को इसके फल पर निर्वाह करना सरल होता है। बरगद की पत्ती तोड़ेंगे या डाल तोड़ेंगे तो इसके डालियों से और पत्तों से दूध निकलता है, जिसका विशेष तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। बरगद के वृक्ष की छाल से और पत्तों से दवाइयाँ यानी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। बरगद के वृक्ष के साथ कौन से विशेष प्रयोग करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि
कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई वाहन इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बरगद के वृक्ष के उपायों के बारे में बताते हैं। सामान्यतः शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। बरगद के वृक्ष की किस प्रकार पूजा करें कि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिले? वट वृक्ष की जड़ में, बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए नियमित रूप से जल चढ़ाएं। हर शनिवार को बरगद के वृक्ष के तने में काला सूत 3 बार लपेटें। वहां दीपक जलाएं और वृक्ष से कृपा की प्रार्थना करें। और संभव हो तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके शनि मंत्र का जप करें। ये प्रयोग अगर कोई भी व्यक्ति करे, बरगद के वृक्ष में जल डाले, उसके नीचे दीपक जलाए, उसके नीचे बैठकर मंत्र जप करे या प्रार्थना करे, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता। शनि भी नहीं, राहु भी नहीं और केतु भी नहीं। देखिए, पहले आपको बताया था कि संतान प्राप्ति से बरगद के वृक्ष का गहरा संबंध है। तो बरगद के वृक्ष की कैसे उपासना करें कि संतान की प्राप्ति हो? जहां तक संभव हो बरगद का पौधा लगाएं और लगवाएं। सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे हर सोमवार को बरगद की जड़ में जल डालें। इसके बाद उसके नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। पति अपने पत्नी के लिए जपेंगे और पत्नी अपने पति के लिए जपेंगे। दोनों साथ में जपेंगे तो नमः शिवाय का मंत्र जपेंगे। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपके संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। यानी बरगद का पौधा लगवाने से,
उसमें नियमित रूप से जल अर्पित करने से और उसके नीचे बैठ करके शिव जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। किसी भी मकान के दरवाजे 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। आप मकान बनवाते हैं, मेन डोर, ड्राइंग रूम, अंदर का दरवाजा, 3 दरवाजे एक सीध में मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में धन का अपव्यय होगा, धन की बर्बादी होगी और समृद्धि नहीं रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जून 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र। 7 जून शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।